नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे आपात स्थिति से निपटने के लिए डीएम एसपी के नेतृत्व में हुआ मॉक ड्रिल, और बात होगी आरपीएफ और जीआरपी जवानों ने मॉक ड्रिल पर यात्रियों को आपात स्थिति के लिए किया जागरूक। फिर बात करेंगे समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को शोरूम से बेचकर महिलाओं ने कमाए हजारों रुपए। और खबरनामे के अंत में जानेंगे यूपी में जारी है बाबा के बुलडोजर की कार्रवाई, सरकारी स्कूल की जमीन पर बना मदरसा मस्जिद किया ध्वस्त। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 19 मई से अलग अलग ब्लॉकों में लगेंगे चिन्हांकन शिविर। डीएम ने अधिकारियों संग बैठक कर बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर की चर्चा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को त्रिशूल दीक्षा देकर आत्मरक्षा के लिए किया गया प्रशिक्षित। असर की नमाज के बाद महमूदाबाद चेयरमैन मोहम्मद अहमद को किया गया सुपुर्द खाक। फाइटर प्लेन के हमले की सूचना मिलते ही बजा सायरन, जवानों ने मोर्चा संभालकर की मॉक ड्रिल। पुलिस ने मेडिकल एजेंसी में हुई लाखों की चोरी का 48 घंटे में किया खुलासा। भारत की एयर स्ट्राइक से यूपी के शहरों में दौड़ी खुशी की लहर, मेरठ मदरसों में बांटी गई मिठाई। दरगाह मेले पर प्रशासन की रोक के बाद मामला पहुंचा हाईकोर्ट, जनहित याचिका डालकर दी गई चुनौती। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। शहर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पर मॉक ड्रिल का आयोजन कर आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास किया गया। डीएम अभिषेक आनंद व एसपी अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में आग लगने पर घायलों को निकालने, उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, आत्मरक्षा, चिकित्सीय सहायता आदि के संबंध में बचाव की गतिविधियां की गई। पुलिस विभाग, दमकल विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से तत्काल मदद पहुंचाने का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल के दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, एसडीएम सदर अभिनव कुमार, सीओ सिटी अमन सिंह, सीओ सदर दिनेश शुक्ला, कोतवाल अनूप शुक्ला, सीएफओ सुभाष सिंह, जीआईसी प्रधानाचार्य अनिल कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार की दी गई गाइडलाइन के मुताबिक आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान यात्रियों को जागरूक किया गया, किसी भी आपात स्थिति में उन्हें किस तरह अपने आप को सुरक्षित बचाए रखना है, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही गई। इस दौरान आरपीएफ इंस्पेक्टर ओपी गुज्जर, एसआई कमलेश यादव, जीआरपी एसओ सुनील कुमार सहित जवान मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे नए उत्पादों को अब कलेक्ट्रेट के पास आसानी पूर्वक प्राप्त किया जा सकेगा। दरअसल समूहों की आजीविका संवर्धन के लिए कलेक्ट्रेट गेट नंबर 2 के पास शोरूम को संचालित किया गया है। इस रूम में समूहों द्वारा निर्मित जलकुंभी उत्पाद, मूंज, क्राफ्ट, चिप्स, नमकीन, पापड़, अचार, देसी घी, दरी, कालीन, सब्जी मसाले, हर्बल साबुन सहित कई वस्तुएं बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। इस शोरूम का नामकरण नैमिष नारी की उड़ान रखा गया है। सीडीओ निधि बंसल के मार्गदर्शन में समूहों की आजीविका संवर्धन के लिए बैंक खाता भी खुलवाया गया है। संचालन कर रही महिला के मुताबिक अब तक 48,112 रुपए की बिक्री कर लगभग 10,000 का लाभांश अर्जित किया गया है। दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीतापुर के अलग अलग ब्लॉकों में चिन्हांकन शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सभी वीडियो और ईओ को निर्देशित किया। जिलाधिकारी के मुताबिक शिविर की शुरुआत 19 मई को ब्लॉक रेउसा से होगी। इसके अलावा 30 जून तक अलग अलग तिथियों में शिविर लगाकर चिन्हांकन कार्य किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल सीतापुर की तरफ से आतिशबाजी कर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की गई। इस दौरान सभी ने लालबाग शहीद पार्क से रैली निकाली। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अटल चौक पर आए, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने हाथों में तिरंगा ले रखा था। भारतीय सेना के शौर्य की सराहना की। इस मौके पर भाजपा नेता संजय मिश्रा, विश्ववीर गुप्ता, धीरज पांडे, समीम, प्रदीप गुप्ता, दीपिल अरोड़ा सहित युवा और व्यापारी वर्ग शामिल रहा। डीएम अभिषेक आनंद ने अधिकारियों के संग बैठक कर बाढ़ हुआ अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने पर चर्चा की। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा
कि ऐसे प्रयास किए जाएं कि बाढ़ के दौरान कोई जानी हानि ना हो। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बाढ़ चौकियों और शरणालयों की स्थापना के लिए स्थान चिन्हित कर लिया जाए। सभी तहसीलों और जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नाव नाविकों गोताखोरों की सूची तैयार करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि दवाओं और वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कटान रोकने के लिए पर्याप्त सैंड बैग के स्टॉक की व्यवस्था करने को भी कहा। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एडीएम न्यायिक खालिद अंजुम, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिण डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, अधिशासी अभियंता सिंचाई विशाल पोडवाल सहित संबंधित उप जिलाधिकारी मौजूद रहे। सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर क्षेत्र में गन्ना क्षेत्रफल सर्वे कार्य की शुरुआत हुई। ग्राम महेशपुर में रामगढ़ चीनी मिल के गन्ना सुपरवाइजर प्रतीक मिश्रा, पर्यवेक्षक संजय सिंह की टीम ने सर्वे का शुभारंभ किया। कार्य प्रारंभ होने पर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक कमलापुर डॉक्टर दीपशिखा, सचिव माधव राम ने सर्वे का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर रामगढ़ चीनी मिल के सीडीओ ब्रजनंदन त्रिवेदी, किसान मनोज सिंह, राजकिशोर सिंह, विपिन सिंह मौजूद रहे। सीतापुर में 195 बजरंग दल कार्यकर्ताओं को त्रिशूल दीक्षा देकर आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया। शहर के आनंदी देवी इंटर कॉलेज में अवध प्रांत संगठन मंत्री विजय प्रताप सिंह ने कहा कि त्रिशूल दीक्षा हिंदू रक्षा के लिए है। मुख्य अतिथि बुद्ध प्रकाश, प्रांत धर्म प्रसार प्रमुख विपुल सिंह, प्रदीप सिंह, अरविंद, अनुज भदौरिया, आशीष, उत्तम, चंद्रकांत, प्रियांश, प्रमोद सिंह, संदीप सक्सेना मौजूद रहे। शहर के दुर्गापुरवा निवासी 70 वर्षीय नेहरू लाल रस्तोगी घर से कहीं बिना बताए चले गए। नेहरू लाल रस्तोगी के बेटे शैलेंद्र कुमार के मुताबिक उनके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। काफी खोजबीन के बाद जब नेहरू लाल रस्तोगी का पता नहीं चला तो गुमशुदगी को लेकर संबंधित पुलिस को उन्होंने अवगत कराया। उन्होंने बताया जानकारी होने पर मोबाइल नंबर 9795918355 पर सूचित किया जा सकता है। कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र में फतेहपुर रोड पर गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब मोरंग भरा एक डंपर पलट गया। डंपर के नीचे यूपी 32 DQ 0025 दब गई। गनीमत रही कि कार में उस समय कोई सवार नहीं था, आसपास भी लोग नहीं थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि सुबह डंपर यूपी 32 HN 2628 पलट गया था जिसमें मोरंग भरी हुई थी। हाइड्रा मंगाकर के कार को निकलवाया जा रहा है। उन्होंने बताया चालक मौके से फरार है। शहर के PN सैगल इंटर कॉलेज में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य संजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय प्रतिमानों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। जयंती पर शिक्षकों, विद्यार्थियों ने उनके चित्र पर पुष्पार्चन किया। डायरेक्टर CS सैगल ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। इसके बाद कॉलेज में मॉक ड्रिल की जानकारी विद्यार्थियों को दी गई। इस मौके पर तान्या कुकरेजा, रिया राठौर, पलक, अर्पिता सिंह, लवली, गौरी गुप्ती, नैन्सी शर्मा, दिव्यांशी श्रीवास्तव मौजूद रही। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र में रामपुर मथुरा से गुड़ाचा मार्ग पर मरम्मत के 1 महीने बाद भी रोड उखड़ने लगी है। बांसुरा गांव के रामपुर मथुरा की तरफ दूलमपुरवा पुल के पहले रैन कट की वजह से जो गड्ढा हुआ था उसकी मरम्मत कराई गई थी। यहां भी सड़क फिर से धंस गई। स्थानीय लोगों का कहना है मरम्मत कार्य में सिर्फ फर्जी अदायगी की गई है। अपना दल एस की मासिक समीक्षा बैठक पार्टी के जिला कार्यालय पर संपन्न हुई। मुंशीगंज स्थित कार्यालय में बैठक के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार पटेल रहे। बैठक की अध्यक्षता व्यापार मंच के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा ने की। मुख्य अतिथि ने जाति जनगणना कराए जाने को लेकर PM नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। बैठक में RP गौतम, ताराचंद पटेल, अमर सिंह, मीरा देवी, लौकुश दिनेश पटेल, राजू राजवंशी, सुबोध कुमार वर्मा, संतोष कुमार, अजय निषाद मौजूद रहे। भारत स्काउट गाइड एवं जिला कार्यकारिणी की बैठक सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त पूनम संधू के निर्देशन में संपन्न हुई। बैठक में प्रथम, द्वितीय, तृतीय सोपान प्रशिक्षण एवं अन्य शिविरों के आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में नवनियुक्त जिला मुख्य आयुक्त रमेश बाजपेयी, जिला सचिव आशीष कश्यप, कमलेश कुमार वर्मा, मंजू सिंह, संजय बाजपेयी, शशिबाला, धर्मेंद्र सिंह, अवनीश कुमार, प्रीति मिश्रा, आशीष पांडे, नीरज पांडे, आशुतोष यादव, GIC के प्रधानाचार्य अनिल परिहार मौजूद रहे। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में ISC बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावियों को 8 मई को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DIOS राजेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल परिहार होंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर फादर प्रशांत ने बताया कि मेधावियों को सम्मान, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर समन्वयक डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित मौजूद रहेंगे।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26. थाना कमलापुर क्षेत्र के ग्राम मोहौली निवासी विशाल अवस्थी सनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा सहित अन्य कई लोगों ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर वकील अहमद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कस्बा कमलापुर निवासी वकील अहमद ने अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पर भारत देश और हिंदू महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की। एसओ प्रदीप कुमार सिंह ने बताया मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस मौके पर प्रदीप शुक्ला, विनीत मिश्रा, विजय सिंह, अंकित आदि मौजूद रहे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सीतापुर का द्विवार्षिक अधिवेशन जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुआ। अधिवेशन के मुख्य अतिथि डॉक्टर आर.के. मिश्रा, विशिष्ट अतिथि धर्मेंद्र, राजेंद्र शुक्ला, अजय त्रिवेदी और अश्विनी मिश्रा रहे। समारोह में आलोक मिश्रा को लगातार 5वीं बार अध्यक्ष चुना गया। अधिवेशन का शुभारंभ दीप जलाकर डॉक्टर मनोज दीक्षित ने किया। अधिवेशन में अधिवक्ताओं ने वर्तमान परिवेश में कर्मचारी संगठनों की भूमिका पर अपने विचार रखे। आलोक मिश्रा के अलावा राजेश तिवारी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, डॉक्टर विनय सिंह को मंत्री, प्रांजुल दुबे को संप्रेक्षक, दिल हुसैन को संघर्ष समिति का अध्यक्ष और सामंत वर्मा को कोषाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। इस मौके पर आलोक कुमार मिश्रा, पंकज कुमार, डॉक्टर हरिश्याम मिश्रा, सत्यलता वर्मा, राजेश पांडे, अनुराग तिवारी, डॉक्टर जी.एल. रस्तोगी, डॉक्टर धीरेन्द्र श्रीवास्तव, आलोक वाजपेयी, राकेश सिंह, अरविंद वर्मा, अतुल कुमार आदि मौजूद रहे। लाखरगांव सभागार में वक्फ संशोधन बिल पर जन जागरूकता और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री विकास सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुख्य वक्ता इंजीनियर समीर अहसन रिजवी, नगर पंचायत चेयरमैन गफ्फार खान, जिला मंत्री उदित वाजपेयी, सुनील मिश्रा, वसीक अहमद, रितेश सिंह, संजय जायसवाल मौजूद रहे। क्षेत्र के नकहरा गांव में श्रीमद् भागवत कथा पुराण के चौथे दिन कथाव्यास ने देवकी के 8 संतानों की उत्पत्ति सहित श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। प्रवक्ता निरंजन महाराज ने कहा, द्वापर में मथुरा के 2 भाग थे। कथा पंडाल में चंद्रभान सिंह, अनुराधा यादव, वीरभान सिंह, उदयभान सिंह, आदित्य भान सिंह, राजभान सिंह, मयंक भान सिंह, संतोष यादव मौजूद रहे। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरमौली के प्रधान संग्राम सिंह, स्वदेश महेश और अहिबरन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल शिवशंकर के मुताबिक प्रधान सहित सभी पर तालाब और खलिहान में खड़े प्रतिबंधित पेड़ों के कटान का आरोप है। थाना अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रतिबंधित पेड़ों को काटने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन बुद्ध पथ दीप कार्यशाला श्री बाबू सिंह इंटर कॉलेज में संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधक देवेश सिंह ने की। मुख्य वक्ता डॉक्टर आनंद ने भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। नोडल समन्वयक हरीश डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने भी अपने विचार रखे। विद्युत उपकेंद्र कमलापुर में तैनात कर्मचारी जान जोखिम में डालकर विभागीय कार्य करने को मजबूर हैं। कर्मचारियों के मुताबिक मरम्मत के समय उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों का अभाव है। ऐसे में वह जान जोखिम में डालकर मरम्मत का कार्य कर रहे हैं। कर्मचारियों ने अव्यवस्थाओं को दूर किए जाने की मांग की है। नगर खैराबाद के माखोपुर मोहल्ले में शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वेदी पूजन के साथ शुरू हुआ। इस मंदिर का निर्माण केसरिया हिंदू वाहिनी द्वारा कराया जा रहा है। मुख्य यजमान नगर पालिका परिषद खैराबाद की चेयरमैन बेबी अभिषेक गुप्ता ने सोमेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजन अर्चन कर कार्य की शुरुआत की। आयोजकों ने बताया वेदी पूजन के बाद कलश यात्रा निकाली जाएगी। लहरपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय हीरापुर में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता दिलीप कुमार ने की। बैठक का शुभारंभ प्रेरणा गीत से हुआ। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। पर्यवेक्षक के रूप में
एआरपी अंकुर शुक्ला, ऋषिकेश वाजपेयी मौजूद रहे। शिक्षाविद अनवर अली, राम नरेश वर्मा, प्रेमावती, उमेश चंद वर्मा, राजीव कुमार, मीरा देवी, जय देवी, सुनीता सरला, सरोज कुमार मौजूद रहे। कस्बा कमलापुर के समीप स्थित शिव सरोज गार्डन में 9 मई को सर्व समाज द्वारा प्रतीकात्मक रूप से महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाएगी। यह जानकारी सुरेश सिंह परमार ने दी। उन्होंने बताया, जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिवशंकर सिंह, दुर्गेश सिंह, सत्येंद्र पाल सिंह, रोहित सिंह, राम प्रताप सिंह, सत्यपाल सिंह, हिमांशु सिंह आदि भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया मॉनिटरीज फोरम फॉर डेमोक्रेसीज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अम्मार रिजवी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को बधाई देते हुए कहा कि इस सैन्य ऑपरेशन ने दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा, विश्व को जानना चाहिए कि हम शांतिप्रिय और विनम्र हैं, लेकिन कमजोर नहीं। ब्लॉक पिसामा के कंपोजिट विद्यालय फरीदपुर में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार ने फीता काट कर किया। प्रधानाध्यापक मनोज कुमार ने कहा, स्मार्ट क्लास से बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। इस मौके पर शिक्षक कल्पना सिंह, नीरू वर्मा, सुनील गुप्ता, नितिन सक्सेना, शिखाराम सिंह, मनोज शुक्ला मौजूद रहे। विद्युत उपकेंद्र कमलापुर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। दरअसल क्षेत्र में मरम्मत कार्य के चलते बिजली की आपूर्ति लगभग आधे घंटे ठप रही। इस दौरान घरों में लगे पंखा, कूलर आदि सिर्फ शोपीस बने नजर आए। उपभोक्ताओं ने कहा, भीषण गर्मी में बिजली की कटौती जले पर नमक छिड़कने के समान होती है। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के चेयरमैन मोहम्मद अहमद को असर की नमाज के बाद शाम 5 बजे मोतीपुर स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उनके जनाजे में महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, एमएलसी जासमीर अंसारी, हरगांव चेयरमैन गफ्फार खान, ईओ शैलेंद्र दुबे, रमेश वाजपेयी, नीशम अम्मार रिजवी, अफजाल कौसर, पूर्व जिलाध्यक्ष समीम कौशर सिद्दीकी, मौलाना अफजाल, दिग्विजय सिंह देव, आकाश मौर्य, मोहन प्रसाद बारी, राम कुमार वर्मा, अंकुश राज, विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। बता दें, नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के चेयरमैन मोहम्मद अहमद लंबे समय से बीमार चल रहे थे। डॉक्टरों के मुताबिक उनके लीवर में इन्फेक्शन था। इलाज के लिए उन्हें लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका के दृष्टिगत लखीमपुर खीरी में भी मॉक ड्रिल किया गया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा के नेतृत्व में सिविल पुलिस, अग्निशमन दल, स्वास्थ्य विभाग और वायरलेस यूनिट ने मॉक ड्रिल की। फाइटर प्लेन के हमले की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सायरन बजा। फिर क्या था, अल्प समय में भी सभी टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार, पवन गौतम, सीओ सिटी रमेश कुमार तिवारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। खतरे बताकर नहीं आते, लेकिन तैयारियां हमें हर आपदा से पहले खड़ा कर सकती हैं। इस सोच के साथ राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में मॉक ड्रिल और जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस दौरान छात्रों ने सीखा कि संकट की घड़ी में सबसे पहले क्या करना है और क्या नहीं करना। इस मॉक ड्रिल में एनसीसी कैडेट्स भी शामिल हुए। इस दौरान डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा, सीडीओ अभिषेक कुमार, एएसपी पवन गौतम, प्रशिक्षु आईएएस मनीषा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सेठघाट चौकी क्षेत्र में मेडिकल एजेंसी से हुई करीब 9.5 लाख रुपयों की चोरी का खुलासा सदर कोतवाली पुलिस ने 48 घंटे में कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी के घर से 9,11,570 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी शिवम वर्मा फरार हैं। मैगलगंज कस्बे में हाईवे किनारे खाली पड़े मिलिट्री ग्राउंड पर दुकानदारों को बुलडोजर चलाकर हटाया गया। बुलडोजर चलाकर जेसीबी ने कुछ मकानों को गिरा दिया। दुकानदारों ने सहालक के सीजन में इस तरह की कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रक्षा संपदा विभाग के एसडीओ के मुताबिक सभी को पहले नोटिस दी जा चुकी थी। लखीमपुर खीरी पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिलों समेत 2 साथी चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना फरधान की पुलिस टीम ग्राम कैमरा में चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पठानपुरवा निवासी अमान खान, बेलथाना निवासी दिलशाद अली उर्फ शाका को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, करण शर्मा, भूपेंद्र मौर्य, कांस्टेबल गुलशन कुमार, शिवम शर्मा, अतुल त्रिपाठी, लाल बहादुर, रिंकू पाल शामिल रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी में बाबा के बुलडोजर का गरजना जारी है। गोंडा के बरेली गांव में सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए मदरसा और मस्जिद को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। डीएम नेहा शर्मा के मार्गदर्शन में भारी पुलिस
फोर्स और तरफगंज एसडीएम की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बताया जाता है मदरसा बरौली बरजोर नगर स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर बना हुआ था। एसडीएम राजीव मोहन सक्सेना के मुताबिक यह जमीन सरकारी स्कूल के लिए आवंटित थी। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया तो हर तरफ जश्न का माहौल है। एयर स्ट्राइक के बाद लखनऊ के ऐशबाग, ईदगाह, शाहजहांपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, कुशीनगर, फर्रुखाबाद सहित तमाम शहरों और नगरों कस्बों में सेना की सलामी दी गई। आतिशबाजी छुड़ाकर जश्न मनाया गया। हिंदू मुसलमानों ने एक साथ मिलकर जश्न मनाया। यूपी के मेरठ के मदरसों, चौराहों पर जश्न का माहौल रहा। इस दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और लड्डू बांटे गए। बहराइच जिले में सैयद सलार मसूद गाजी की कर्ब पर लगने वाले मेले पर प्रशासन की रोक के बाद मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका डालकर प्रशासन के आदेशों को चुनौती दी गई है। यह मेला 15 से 15 जून तक पूरे 1 महीने तक लगेगा, जिसमें लाखों लोग आते हैं। अधिवक्ता अकरम आजाद और सैयद फारूक अहमद के माध्यम से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया कि नगर मजिस्ट्रेट द्वारा जेठ मेले की अनुमति देने से इनकार करने का निर्णय मनमाना और अन्यायपूर्ण है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।